जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश सियासतनामा। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव, जो 18वीं विधानसभा के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले 17 बार जो सरकारें बनी हैं उनमें बाराबंकी से कौन सा प्रत्याशी कब जीता और किन कारणों से जीता, क्या इतिहास रहा है, सिलसिलेवार हम बताएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं सदर विधानसभा सीट से। इस वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं धर्मराज और सुरेश यादव। सुरेश यादव 2 बार से लगातार 2012, 2017 में वो विजयी हुए हैं। दूसरा चुनाव जो जीते हैं बड़ी विषम परिस्थितियों में जीते थे, जब सिक्का चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त भी जीत गए थे। तो ये सीट उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और उन्हीं का लगभग तय माना जा रहा है कि सुरेश यादव को यहाँ से तीसरी बार लड़ाई का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसका जो इतिहास है वो आज तक यहाँ से लगातार 3 बार कोई भी दिग्गज कभी चुनाव नहीं जीत पाया है। फिलहाल सुरेश यादव जनता की अदालत में है, जनता को उसका फैसला करना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट बहुत चुनौतीपूर्ण है। साहब खाता खोल लो एक बार, कभी आज तक वो जीत के बहुत करीब भी नहीं जा पाए हैं इस सीट के ऊपर। ये बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और इस सीट पे बड़ी ख़ास बात है कि जिसकी सरकार आती है उसका प्रत्याशी यहाँ से बहुत मुश्किल से जीत पाता है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है जो यहाँ का विधायक रहा हो, उसकी भी सरकार रही हो। कई बार जो है ये मुश्किल सामने आती है। अब हम बात करेंगे अब तक की जो 17 विधानसभाएं हुई हैं और उनमें कौन कब बाराबंकी से जीता और कैसे रहा, किसकी सरकार थी। शुरू करते हैं 1952 के आम चुनाव से। 1952 में कांग्रेस के बाबू जगत नारायण व तुलाराम, क्योंकि डबल सीट हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 विधायक चुने जाते थे उस वक्त शुरुआत में, तो ये 2 जीते थे। लेकिन इस चुनाव के बाद यहाँ पर 1954 से एक नेता का उदय हो चुका था और उस बाबू राम सेवक यादव, बहुत बड़ा नाम था, उनका प्रभाव हो चुका था। तो जब 1957 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भगवती प्रसाद वर्मा व नत्थाराम, ये दोनों सोशलिस्ट पार्टी के थे, इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया था और यहाँ से दोनों चुने गए थे। अब 1962 का जब चुनाव आया तो ये सिंगल सीट हो गई और जो है तब ये सीट नवाबगंज कहलाती थी, जो आजकल सदर की सीट है। तो ये सिंगल सीट हो गई, नवाबगंज बाराबंकी की सीट। और 1962 में सीट के ऊपर जमीलुर रहमान किदवई, कांग्रेस के बहुत दिग्गज लीडर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुहसिना किदवई के ससुर थे और फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ा नाम इनका था। इन्होंने जो है अनंतराम जायसवाल जी को हराया था, जो कि राम सेवक यादव जी के साथी थे और सोशलिस्ट पार्टी में बड़ा कद था उनका, लेकिन जमीलुर रहमान किदवई ने उनको हराया था। खासकर कांग्रेस ने उनको ये मसौली से यहाँ भेजा था कि किसी तरीके से सीट को जीत। 1967 आते आते और एक बार फिर यहाँ पे बाराबंकी के अंदर जो राम सेवक जी का सिक्का चल चुका था, तो 1967 अनंतराम जायसवाल जी ने इस सीट पे जीत हासिल की और 1969 में फिर उन्होंने जो है 2 साल के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी अनंतराम जायसवाल जी यहाँ से जीते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। 1974 का जो चुनाव आया तो उसमें कांग्रेस पार्टी से एक समझौते में एक सीट गई कम्युनिस्ट पार्टी को और एक नौजवान यहाँ से जीता जिसका नाम था रामचंद्र बख्श सिंह, बाबू रामचंद्र बख्श सिंह। बहुत बड़े नेता बाद में वो साबित हुए बाराबंकी के और पहली बार उन्होंने जो समझौते की सीट पर जीत हासिल की। 1977 जब जो है इमरजेंसी के बाद का जो चुनाव था, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ उबाल था यहाँ पे और पूरे देश में, और उसका असर यहाँ पे भी पड़ा। 1977 शमीम अंसारी भारतीय क्रांति दल थे, वो से लड़े थे और इस सीट पे उन्होंने जीत हासिल की थी, क्योंकि वो जेल गए थे जो है उसमें 1975 में, और कहा गया था कि उस बार उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था जो कि इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे। इस नाते शमीम अंसारी साहब को जो है यहाँ से टिकट मिला था और वो जीत भी उन्होंने बड़ी आसानी से हासिल की, क्योंकि एकदम जनता पार्टी उस वक्त लहर चल रही। 1980 में इस सीट पे जो है दिया गया टिकट पार्वती देवी जी को। पार्वती देवी जो है राम सेवक यादव जी की धर्म पत्नी थी पार्वती देवी, उनको भी क्रांति दल से यहाँ टिकट गया। उन्होंने कांग्रेस के राम आश्रय वर्मा को हराया। अब एक बार फिर हम आगे 1985 का दौर,
आपको पता है उस वक्त कांग्रेस का जलजला चल रहा था, इसके बावजूद बाबू रामचंद्र बख्श सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। 1100 वोटों से उन्होंने हराया था कांग्रेस के रामजीवन यादव जी को। 1989 का जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर विजय रथ पर सवार थे रामचंद्र बख्श सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से, और रामजीवन यादव कांग्रेस के लीडर थे, उनको दोबारा हराया। इस बार जो है वो लंबे मार्जिन से हराया था उन्होंने। सरकारें किसकी बन रही हैं, जीत कौन रहा है, ये आप इसका अंदाज़ा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन 1991 का चुनाव आया था। इस चुनाव में भी बाबू रामचंद्र बख्श सिंह का बड़ा जलजला था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा उस वक्त छा चुके थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुलायम सिंह के साथ एक बड़ा कद उन्होंने हासिल कर लिया था, और उन्होंने इस बार एक मुंशी थे कचहरी के, एक वकील साहब के मुंशी थे छोटे लाल यादव जी को, उन्होंने टिकट दिया, और छोटे लाल यादव ने रामचंद्र बख्श सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता को हरा दिया। यहाँ से उलटफेर का दौर शुरू हो चुका था। 1993 में एक बार फिर छोटे लाल यादव जो है विजयी हुए। इस बार उन्होंने संग्राम सिंह वर्मा को हराया और विधायक बने। 1996 का आता जो दौर आया 1996 में, तो थोड़ा सा पलट गया था। संग्राम सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने छोटे लाल जी को हरा दिया। मुस्लिम, कुर्मी और यादव, ये तीनों कम्युनिटी जो हैं, इनका बड़े तादाद में यहाँ पे वोट है, और उसका असर इस सीट पे हमेशा देखने को मिलता है। हाँ, 2002 का जब चुनाव आया तो एक बार फिर बड़े कांटे की टक्कर हुई संग्राम सिंह वर्मा और छोटे लाल यादव में। ये वो था जब राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी। छोटे लाल यादव 25 वोट से चुनाव जीते थे, काफ़ी बवाल हुआ था, उनका रिजल्ट रोक दिया गया था, और बिल्कुल उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट घेर के हंगामा कर दिया था। तो 2002 में एक बार फिर छोटे लाल चुनाव जीते। अब जब लगने लगा था कि छोटे लाल यादव जो है तीसरी बार जीत के बहुत बड़े नेता बन गए हैं, तो 2007 के चुनाव में संग्राम सिंह वर्मा ने उनको हरा दिया, और इसके नतीजे में संग्राम सिंह वर्मा मंत्री भी बनाए गए। अब आया 2012 का चुनाव, जो कई बार से जो है यहाँ पे जीत चुके थे, बड़ा नाम बन चुके थे, उनका टिकट काट दिया गया। उनके छोटे लाल यादव की जगह पे एकदम एक नए प्रत्याशी जो बसपा से ब्लॉक प्रमुख थे, और उनको सुरेश यादव, धर्मराज और सुरेश यादव को टिकट दिया गया, और धर्मराज ने यहाँ पहली बार में शानदार जीत हासिल की। खैर उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की बड़े ज़बरदस्त सरकार बनी थी, बाराबंकी में 6 सीटों पे सुरेश यादव जीते थे। लेकिन जब अगला चुनाव आया 2017 का, उस वक्त लहर चल चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के उसमें सभी दिग्गज ढेर हो गए, लेकिन सुरेश यादव एक बार फिर चुनाव जीत गए 2017 का। और अब 2022 एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है। सुरेश यादव मैदान में है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए कागजी पन्नों पर, तो तीसरी बार यहाँ से कोई नहीं जीता। लेकिन जिस तरीके से सुरेश यादव ने मेहनत की है, तो जिस तरीके का इक्वेशन है दो यहाँ पे मुस्लिम और यादवों का, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि सुरेश यादव एक बार फिर चुनाव जीते। लेकिन कहना होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कभी भी उनका कोई प्रत्याशी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से एक बार डॉक्टर विवेक चुनाव लड़ रहे हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में रोशनी की है, तो वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव का नतीजा क्या होगा ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये इतिहास रहा है सदर सीट का। देखते हैं इस बार क्या होता है।